एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में, ठीक है। और ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 19, ठीक है। बट आपकी बुक में ये ध्यान रखना आपको कि आपकी बुक में यानी जो आपकी एक्सीलेंट ग्रामर बुक है उसमें ये आपको एक्सरसाइज 2018 ऑल सेट्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी 2018 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए जरा ध्यान से, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है हमसे क्या कि दीपक सैड आई वांट टू गो टू लंदन नेक्स्ट ईयर, ठीक। तो आपको ध्यान रखना ये सेंटेंस है आपका असर्टिव, तो आप बनाएंगे कैसे, लिखेंगे हम क्या कि दीपक, ठीक। अब सैड की जगह पे आप क्या रहने दीजिए, सैड रहने दीजिए, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगा दीजिए, दैट लगा दीजिए, ठीक। उसके बाद में देखिए जरा ये आई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, दीपक के पास में जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, ही। अब वांट की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो हो जाएगी वांटेड, ठीक। तो क्या कर देना आप, ही वांटेड, फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, टू गो टू लंदन, ठीक है। ये ध्यान रखना, गो टू लंदन, ठीक। और यहाँ पर आपको दिख रहा नेक्स्ट ईयर, देखने को ध्यान से, नेक्स्ट ईयर दिखा मिला ना, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, द फॉलोइंग ईयर, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है क्या, ध्यान से पढ़िए, कह रहा है डोंट साउट द टीचर सैड टू द स्टूडेंट, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, मतलब टीचर ने किससे कहा, विद्यार्थियों से कहा कि डोंट साउट मतलब चिल्लाओ मत। अब ये सेंटेंस हो गया आपका कैसा, इंपरेटिव सेंटेंस, और ये हो गया आपका क्या, ऑर्डर वाला सेंटेंस, ठीक। मतलब टीचर जो है अपने स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं क्या, कि आपको चिल्लाना नहीं है, ठीक। मतलब आप शोर मत मचाइए, ठीक। तो आप जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे बनाएंगे, लिखना है आपको क्या कि द टीचर, ठीक। और सैड टू की जगह पे क्या कर दीजिए, ऑर्डर्ड कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड कर देना है, ठीक है। ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑर्डर्ड कर देना है, ठीक। तो इस तरीके से आपका ऑर्डर्ड हो जाएगा, ठीक। ऑर्डर्ड कर देना है, फिर उसके बाद में आप लिखेंगे क्या, द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, ठीक। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पर डू नॉट लिखा हुआ है, तो डू नॉट को हम लोग बदल देते हैं किसमें, नॉट टू में, ठीक। तो आप क्या करेंगे, नॉट टू, और यहाँ पर आप क्या कर देना, साउट कर देना, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ही सैड दिस इज, ही सैड दिस इज वॉट दीज स्टेटमेंट आर डूइंग नाउ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये भी सेंटेंस आपका कैसा, असर्टिव सेंटेंस। अच्छा, किसी को कहीं ये तो नहीं दिख रहा कि डब्ल्यू एस फैमिली लगा हुआ है, ठीक। बट आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कोई आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ठीक। ये सेंटेंस कैसा है आपका, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो बनाते हैं, चलिए हम लोग ध्यान से, क्या कह रहा है, ही सैड, ठीक। तो सैड का रहने देना है सैड, तो यहाँ पर क्या कर देना आप, ही सैड, ठीक। और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या कर देना है, दैट कर देना है, ठीक। उसके बाद में दिस को कुछ लोग दैट में बदल देते हैं, ठीक। और ये बदला भी जाता है, बट इस कंडीशन पे आपको बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दिस का दिस रहने दीजिए, इज का हो जाएगा क्या, वॉज, तो क्या बोलोगे, दिस वॉज वाट, ठीक। और यहाँ पर ध्यान रखना है, दीज को क्या कर देना है, दोज में बदल देना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, दोज स्टेटमेंट, ठीक। तो इस तरीके से ध्यान रखना, दोज स्टेटमेंट, ठीक। आर का क्या कर देना आप, वर कर देना, ठीक। दोज स्टेटमेंट वर, उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, डूइंग, और नाउ को बदल देना किसमें, देन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, द बॉस सैड आर द मैन रेडी, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर क्या कर देना है कि द बॉस, ठीक। उसके बाद में आप यहाँ पर करेंगे आस्क्ड, क्योंकि सेंटेंस है आपका इंटेरोगेटिव, ठीक। तो आस्क्ड करेंगे, आस्क्ड के बाद में आपको ध्यान रखना है इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ़ कर देना है, ठीक। इफ़ के बाद में आप लिखेंगे द मैन, ठीक। तो इफ़ के बाद आप क्या लिखेंगे, द मैन, और आर को बदल देना आपको किसमें, वर में बदल देना है, तो क्या हो जाएगा, द मैन वर, और यहाँ पे क्या कर देना आप, रेडी कर देना है, ठीक। तो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, माई फादर सैड टू माई फ्रेंड वाई डज ही नॉट ब्रिंग हिज फादर टू देम टुडे, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर ध्यान रखिए क्या कि माई फादर, ठीक। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, सबसे पहले आपको लिखना है माई फादर, अब इस सैड टू की जगह पे क्या कर दीजिए, आस्क्ड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड, फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, माई फ्रेंड, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर देना, माई फ्रेंड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना आपको, वाई, तो वाई, और उसके बाद में ध्यान रखिए क्या लिखा हुआ आपका, ही, तो ही हो जाएगा थर्ड पर्सन, तो ही का ही रहेगा। अब डज नॉट को हम लोग बदल देंगे किसमें, डिड नॉट में, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डिड नॉट, फिर हो जाएगा ब्रिंग हिज फादर टू देम, और टुडे को बस ध्यान रखना बदल देना किसमें, दैट डे में, ठीक। ये ध्यान रख लेना, तो टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। बाकी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से ये पूरा आपको सेम लिख देना है, ठीक। इसमें कुछ बदलने जैसा नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आई सैड टू माई फ्रेंड लेट अस गो ऑन अ ट्रिप टू द पंजाब, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर ध्यान रखना, इस वाले सेंटेंस में जब कोई सेंटेंस आपका लेट अस से स्टार्ट होता है तो आपको ध्यान रखना है कि सैड टू को हम लोग बदल देते हैं किसमें, प्रपोज्ड में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आई प्रपोज्ड
ठीक, उसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या बोलोगे, माई फ्रेंड, आई प्रपोज्ड माई फ्रेंड, ठीक, उसके बाद में आपको ध्यान रखना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लगाएंगे, दैट, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर आई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, और अगर आई फर्स्ट पर्सन है तो आपसे हमने कहा था कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वी करना पड़ेगा, ठीक। तो आप यहाँ पर वी करेंगे और वी के बाद अपने मन से ही आपको लिखना पड़ेगा शुड, ठीक। तो वी शुड गो, फिर यहाँ पर क्या करना, ऑन आ ट्रिप, वी शुड गो ऑन आ ट्रिप टू द पंजाब, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आई ऑफन सेज टू माई फ्रेंड्स यू आर ऑल वेरी डियर टू मी, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि आई लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप ऑफन, और सेज टू को बदल देना है किसमें, टेल में, ठीक। तो टेल, फिर यहाँ पर क्या करना है, माई फ्रेंड्स कर देना है, ठीक। तो माई फ्रेंड्स हो जाएगा। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको दैट लगा देना है, ठीक। अब यू जाएगा आपका किसके पास, माय फ्रेंड के पास में, तो क्या मिलेगा आपको, दे, आर का आप क्या कर देना, वर कर देना, सॉरी वर मत करना, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर पहला वाला जो टेंस है आपका किसमें दे रखा है, प्रेजेंट में, ठीक। तो ये वाली वर्ब बदलेगी नहीं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, तो दे हो जाएगा, आर का क्या रहेगा, आर रहेगा, ठीक। दे आर आल, ठीक। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरी, और उसके बाद आप क्या करेंगे, डियर, और यहाँ पर क्या करना है, टू, और देखिए मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, तो किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास आई, और हमने कहा था अपने परिवार से कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है, तो यहाँ पर मी का क्या रहेगा, मी रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, आई सेड टू हिम डिड यू नॉट प्रॉमिस मी टू कम, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, आई सेड टू को बदल दीजिए किसमें, आस्क्ड में, तो क्या हो जाएगा आपका, आई आस्क्ड, और फिर उसके बाद आप क्या करना है, हिम, ठीक। हिम के बाद में ध्यान रखना है क्या, कि यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा इफ़, क्योंकि यहाँ पर ये डब्ल्यू एच फैमिली का सेंटेंस नहीं है, ठीक। उसके बाद में यू देखिए जरा ध्यान से, कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, तो क्या मिलेगा, ही। अब अगर मैं डिड नॉट की बात करूँ तो सेंटेंस कौन सा हो गया आपका, तो ध्यान रखना ये सेंटेंस हो गया सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट बदलता किसमें है, पास्ट के परफेक्ट में, तो आप क्या करेंगे, हैड नॉट, और यहाँ पर प्रॉमिस की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रॉमिस्ड, तो क्या हो जाएगा, हैड नॉट प्रॉमिस्ड टू कम। तो इस तरीके से आपको ये बात ध्यान करके रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में दिया गया है, द टीचर सैड, ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है द टीचर सैड वेयर आर यू गोइंग रमेश, ठीक। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये बातचीत किससे करी जा रही है, रमेश से करी जा रही है, ठीक। तो ये अच्छे से ध्यान में रखना आपको। तो आप यहाँ पर सबसे पहले करेंगे क्या, कि द टीचर, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, आस्क्ड, तो द टीचर आस्क्ड, ठीक। अब ऑब्जेक्ट आपको अपने मन से नहीं मानना, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है किससे बातचीत हो रही है, रमेश से, तो रमेश कर देना, ठीक। फिर इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या कर देना, वेयर कर देना, ठीक। फिर यू जाएगा किसके पास, अब ऑब्जेक्ट आपका क्या है, रमेश, रमेश के पास जाएगा तो क्या मिलेगा, ही, आर का आपका क्या हो जाएगा, वॉज, तो क्या कर देना, ही वॉज गोइंग, ठीक। बस इतना कर देना, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है, कह रहा है क्या, कि ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक। कह रहा है, ही सैड टू हिज फादर प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़ टू बाई फूड, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान रखना, यहाँ पर क्या कह रहा है, प्लीज़ लिखा हुआ, प्लीज़ लिखा हुआ मतलब रिक्वेस्ट करी जा रही है, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ही रिक्वेस्टेड, ध्यान से पढ़ते जाइए केवल, ठीक। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, ठीक। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, टू, ठीक। और इस प्लीज़ को हटा देना, टू के बाद बेस फॉर्म मिलेगी आपको गिव, और मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, ही के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम, और उसके बाद क्या करेंगे, टू हिम 10 रुपीज़ टू बाई फूड, पूरा सेम कर देना, आप कुछ भी बदलने जैसा है नहीं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है क्या, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट टेक योर मेडिसिन प्रॉपर्ली, ठीक। अब यहाँ पर डॉक्टर जो है, देखो यहाँ पर डॉक्टर जो है या तो वो एडवाइस करता है या तो सजेशन करता है, मतलब सुझाव देता है, ठीक। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, एडवाइस कर दो या सजेस्टेड कर दो, ठीक है। तो अपन किसी एक से बना लेते हैं, तो आप यहाँ पर कर सकते हो क्या, कि द डॉक्टर, ठीक, और यहाँ पर आप क्या कर देना, एडवाइज्ड कर देना, तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखना, द डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको क्या लिख देना है, टू, और फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, टू टेक केयर, ठीक। टू टेक केयर, ठीक है ना, टू टेक, और उसके बाद केयर नहीं लिखा हुआ, ठीक। आपको ध्यान रखना है, टू टेक। अब देखो यहाँ पर योर कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, तो पेशेंट के पास में जाएगा तो क्या बोलोगे, हिज, और यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, मेडिसिन, ठीक। और मेडिसिन के बाद आप क्या लिखेंगे, प्रॉपरली, ठीक। तो इस तरीके से ये भी सेंटेंस आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, द बेगर सेड टू द मैन प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़ टू बाई फूड, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अभी जस्ट हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 10 बताया था वैसे बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। ये आपके लिए होमवर्क हो गया।
चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गरिमा सेड टू मी डू यू नो। ठीक, अब ये सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव, तो आप बनाएंगे कैसे, तो देखिए जरा ध्यान से। तो क्या लिखेंगे आप, गरिमा सेड टू की जगह पे आप क्या कर दीजिए, आस्क्ड। ठीक, उसके बाद में क्या कर देना है, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको लिख देना इफ। ठीक, अब यू हो जाए सेकंड पर्सन, तो किसके पास जाएगा, मी के पास। मी के पास जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आई। ठीक, और यहाँ पे देखो डू के बाद में नॉट नहीं लिखा, तो डू को हटा देना, नो की सेकंड फॉर्म बना देना न्यू। तो क्या हो जाएगा, आई न्यू टू पेंट दिस को क्या कर देना, दैट पिक्चर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है। ठीक, आई न्यू हाउ टू पेंट दिस को दैट पिक्चर। क्लियर, इस तरीके से ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विशाल सेड टू हिज टीचर, ठीक, ग्रांट मी अ लीव ऑफ 4 days। ठीक, अब देर सोचो ध्यान से, विशाल सैड टू हिज टीचर। अब विशाल अपने टीचर से क्या करेगा बताओ, रिक्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो सोचो जरा ध्यान से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, विशाल रिक्वेस्टेड, क्या कर देना है, विशाल रिक्वेस्टेड, और यहाँ पे क्या करना है आपको, हिज टीचर। ठीक, तो विशाल रिक्वेस्टेड हिज टीचर हो जाएगा। ठीक, और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, टू, फिर यहाँ पे लिख देना आप ग्रांट। अब मी फर्स्ट पर्सन हो गया, किसके पास जाएगा, विशाल के पास जाएगा, तो क्या कर देना, हिम, और उसके बाद में हो जाएगा क्या, आ लीव फॉर 4 days, पूरा फिर बाकी सेम कर देना। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक, हम लोग फिर से मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, यानी एक्सरसाइज नंबर 20 में। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद। फिलहाल के लिए आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है।